हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलएलबी 3 ईयर के बारे में। डीयू और बीएचयू अगर आपको निकालना है, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी ये है, तो एक टॉपर से पढ़िए, ऐसे लोगों से पढ़िए जो इसमें कई बार रिजल्ट दिलवा चुके हैं बच्चों का, खुद भी टॉपर रहे हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें हर चीज को बात करेंगे। एग्जाम डेट, कट ऑफ क्या था, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एग्जाम पैटर्न, पेपर, कोड, फी स्ट्रक्चर, सभी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। आप मेरे बारे में जानते हो, क्रैक्ड डीयू एलएलबी बीएचयू से मैं पढ़ा हूं, एमएसडब्ल्यू का 1 रैंक होल्डर हूं। और इत्तेफाक की बात है कि एमएसडब्ल्यू का भी सिलेबस यही है इस बार। कोई बात नहीं है, अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हो, लॉ का डोमेन भी आप में पूछेगा, तो लॉ स्पेशल क्लासेज यानी लॉ के बच्चों के लिए हमने डेमो क्लास भी अरेंज कर दिया है। अगर आपको डेमो क्लास में इंटरेस्टेड हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख करके भेजो। हम आपको डेमो क्लास आपके लिए अरेंज करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे हमारी क्लासेस चलती हैं पेड ग्रुप की, और बहुत ही मिनिमम फी पे। मैं कल भी लाइव आया था और उसमें भी मैंने बताया था जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी मैंने, आप लाइव क्लास वाली वीडियो देखिएगा। एप्लीकेशन फी के बारे में और पढ़ाई करने के लिए आपको एग्जाम अगर क्रैक करना है तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ये घंटे वाले भाई साहब को दबा दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा। देखिए, जैसे ही बेल आइकन आप प्रेस करते हो तो ऑल कर दोगे ना, तभी टाइमली इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। और देखिए, आज के जमाने में इंफॉर्मेशन इज पावर। जिसके पास सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे है वो निकल जा रहा है, जो भी फील्ड में उसको जाना है। ये हमने वीडियो बनाया था एलएलबी सीयूईटी का बुक लिस्ट। आप कौन कौन से बुक्स खुद से तैयार कर सकते हो जरूर देखिएगा। फिर लाइव सेशन कल वाला जरूर देखना है आपको, ये आपके बहुत काम का है। डायरेक्ट हम पैटर्न पे नहीं आएंगे। डायरेक्ट पैटर्न पे आने का मतलब है कि आप थोड़े से दिग्भ्रमित हो जाओगे। पैटर्न समझने से पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है आपके एग्जाम के लिए वो देखते हैं, और उसके लिए हमको आना पड़ेगा यहां पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो ये सिलेबस है, यानी ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है। इसमें आपको ये सारे सब लोग देख सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे इसको डाल दिया गया है, आप आराम से देखो इसमें क्या क्या है। इसको इत्मीनान से पढ़ने वाली चीज है। ये डॉक्यूमेंट आपकी 827 पेजों की है। अब आप, हमें तो नहीं लगता है 1-2 दिन में ये कर पाओगे, तो इसको हमने आसान कर दिया है सब चीजों को। इसलिए हम कह रहे हैं वीडियो को लाइक करने से क्या होगा, सब चीज आपको इजी में मिल जाएगा। इसमें हर वो इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर चैप्टर 2 में है। चैप्टर 3 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सब दिया गया है। अबाउट नेशनल एजेंसी, टेस्टिंग एजेंसी, ये सब आप पढ़ सकते हो। अबाउट ये दिया हुआ है। चैप्टर 2 जो है ये कौन से पेज नंबर पे है, तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और एप्लीकेशन जो आपकी फॉर्म की डेट, और डेट के साथ साथ आपको ये देखना है कि कितना फॉर्म भरने में फी लगेगा। तो इंपॉर्टेंट डेट में 20/3 से शुरू है, 19/4 तक आपका, मतलब 19 अप्रैल तक आपको अभी जो डेट दिया गया, अभी एक्सटेंड तो होगा नहीं, एक्सटेंड लास्ट टाइम में होता है, तो 19/4 तक आप भर सकते हो। बढ़ेगा डेट तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जो जनरल के बच्चे उनको 1000 फॉर्म देना है। ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के 800 रुपए फॉर्म भरने हैं। एससी एसटी थर्ड जेंडर 750, पीडब्ल्यूडी 700 रुपए। और एडिशनल आप इसमें देखोगे, मैं अभी बता दे रहा हूं, 20 पेपर आप 20 टेस्ट दे सकते हो। जितने पेपर आप ऐड करोगे, तो जनरल के हिसाब से 500 रुपए देने होंगे, ओबीसी के हिसाब जो ऐड वाला पेपर है वो 400 400 400, मतलब एक का आपने 1000 पे कर दिया। मान लो आपने 3 और टेस्ट देना है आपको, हो सकता है 3 और टेस्ट, मतलब हम ही, चूंकि मैं 4 एग्जाम दिया था मैंने मास्टर्स में, जिसमें 3 में मैंने टॉप किया था, समझ रहे हो आप। तो होता है ऐसा कि आप भी वैसा दो, तो उसमें उस हिसाब से अगर मैं 4 भरूं तो एक का 1000 मैंने कर दिया, फिर 3 जनरल का 500 500 प्लस 500। समझ में आ गया। ये फी स्ट्रक्चर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कल कुछ बच्चों का सवाल था कि सर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल पुराना है। देखो, 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ओबीसी वाले सर्टिफिकेट वाले बच्चों ये ध्यान दो, या जो भी सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट, उसके लिए चाहे वो ईडब्ल्यूएससी हो, करेक्शन विंडो कब खुलेगा। अब जाहिर सी बात है जब फॉर्म भरा जाएगा तभी खुलेगा। 19 तारीख को फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, तो 20/4 से 23/4 तक खुल जाएगा। करेक्शन विंडो मतलब नाम पता है, गांव कुछ गड़बड़ हो गया, आपने कुछ गलती से गलत सेलेक्ट कर दिया, सब्जेक्ट गलत ले लिया, यूनिवर्सिटी गलत सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट कोड गलत भर दिया, तो ये आप खोल सकते हो। अब डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड, मैंने बात की थी एग्जाम कब होगा।
अब देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस लेटर, लेकिन ये जून में एग्जाम हो जाना है, आपके पास 3 महीने टाइम है और 3 महीने की कंप्लीट शेड्यूल वाली वीडियो आएगी, डे वाइज आपको प्लानिंग करके मैं बताऊंगा। अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो भी, हमारे पास पढ़ोगे तो भी, दोनों ऑप्शन है आपके पास। हमारे पास पढ़ोगे तो पूरा स्ट्रक्चर्ड हम आपको पढ़ाएंगे, आपसे होमवर्क करवाएंगे, असाइनमेंट लेंगे, असाइनमेंट लेने के बाद आपसे जमा करेंगे और चेक करेंगे, इवेलुएट करेंगे, आपसे मॉक टेस्ट लेंगे। और जिन बच्चों को पेड कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है वो हमारे यहाँ मॉक टेस्ट और हमारी जो स्टडी मटेरियल है वो दोनों ले सकते हैं, मात्र 750 रुपए में है। पेड जो मॉक टेस्ट है वो लगभग अभी से लेकर के डेली आप दे सकते हो, आपकी क्षमता पे है। 100 मॉक टेस्ट हम अरेंज करने वाले हैं, 90 दिन है, 90 से 100 आराम से अरेंज होंगे, वो आपकी क्षमता पे है कि आप कितना दे पाते हो। याद रखना, सेंटर डेट एंड शिफ्ट आप जैसे चूज करोगे वैसे आएगा। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, शिफ्ट 1 जो है 10 से 12 चलेगा, दूसरा शिफ्ट 3 से 5 चलेगा। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, 120 मिनट यानी 2 घंटे का एग्जाम होगा। ये कंफ्यूजन पिछली बार इसमें ज्यादा था, इस बार बहुत क्लियरली यहां दिया गया है। तो डी और बीएचयू के लिए बच्चों ये ध्यान देंगे, हर एक चीज डिक्लेरेशन ऑफ द वेबसाइट यही है। अब इसमें जब आगे आप बढ़ोगे तो मैं बता रहा हूं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मल्टीपल फॉर्म मत भरना, रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारा ये नहीं होता है, वार्निंग दिया रहता है, वो सब यहां दिया है। फॉलो द स्टेप्स, क्या क्या करना है। पहले करना है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है अपना। रजिस्ट्रेशन करते हो तो क्या होता है, उसमें एक ईमेल आईडी डालते हो, मोबाइल नंबर डालते हो, अपना नाम पता गांव डालते हो, मम्मी पापा का नाम डालते हो, जेंडर, ये सब चीजें डालते हो। डालने के बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होता है, वो यहां हो जाएगा। इसमें एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको आएगा। इसमें क्या होगा कि जब भी आप इस एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से ही उसे खोलोगे, खोलने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिर अपलोड करना है, उसमें आपको इमेज करना है, उसको स्कैन करना है, photoresize.com पे जाके जेपीजी फॉर्मेट में चेंज कर लेना। यहां ये साइज अगर आप दोगे तभी फॉर्म वो भरा पाएगा। ये चीज आप ध्यान से देखो, ये आपके लिए जरूरी है। समझ में आ रहा है। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर क्लियरली लिजिबल होना चाहिए। द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ 10 KB से 200 KB। ये फोटोग्राफ का साइज है 10 KB से 200 KB, एकदम दिखना चाहिए, 80% फेस उसमें दिखना चाहिए। और स्कैन सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्म में, इसलिए मैं बता रहा हूं। फिर आप ये सब करोगे, एक अलग से वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको ये सब बता देंगे फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। अगर चाहिए वो वीडियो तो तुरंत मुझे कमेंट करिए, आपको मैं बता दूंगा। अदरवाइज इस डॉक्यूमेंट में भी आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। ब्रीफ एडवाइजरी है भाई, कुछ चीटिंग वीटिंग करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। सिंपल है। एनटीए का चैप्टर, हम एनटीए के बारे में आप पढ़ सकते हो। हाँ, एक चीज यहां देखो, पेपर पैटर्न और मीडियम में आते हैं। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली। ऑफलाइन का किस्सा खत्म, तो दिमाग से भ्रम निकाल दो। कंप्यूटर चलाने की आदत होनी चाहिए थोड़ी बहुत, नहीं है तो 4-5 दिन कैफे में जाओ, बैठो, थोड़ा माउस क्या होता है उसको कैसे घुमाने से कैसे कर्सर ये इधर उधर होता है आपको मैं दिखाता हूं। जैसे ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, कितना लेवल घुमाएंगे तो टाइम बचता है वहां पे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, CUET 2023 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज एंड साहित्य पेपर। अब संस्कृत का वो एग्जाम ही ले रहे हैं तो संस्कृत का पेपर तो आपसे नहीं लेंगे इंग्लिश में, जाहिर सी बात है, उनके सारे क्वेश्चन संस्कृत में रहेंगे, ठीक है। उर्दू का तो नहीं लेंगे, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तमिल का तो नहीं लेंगे, तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों पेपर में होगा। ये दिमाग में जिसके था कि हाँ भाई कौन से पेपर में होगा वो निकल गया आपको। अब बात करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। मैंने आपको दिखाया था, उससे पहले मैंने कहा था कि आपको यह समझना जरूरी है, ठीक है। और कट ऑफ की बात हम सबसे आखिरी में करेंगे। याद रखिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 रहेंगे, ये तो सबके लिए है। यहां समझो आप, देखो आप जो भी MSc MA या LLB जो भी सब्जेक्ट है उनको क्या किया, पेपर कोड के ग्रुप में बांट दिया है। कुछ ऐसे पेपर हैं जिनमें डोमेन आएंगे, ध्यान से समझिए इस चीज को। कुछ ऐसे पेपर हैं जिसमें डोमेन आएंगे, कुछ ऐसे पेपर हैं जिसमें जनरल पेपर की तरह ही होगा, सबका कंबाइंड होगा, सभी फॉर्म का एक ही एग्जाम होगा और वो यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं मैं। जैसे ये देखो, आप साइंस ग्रुप का है, ठीक है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है तो ये बीएड वाले बच्चों के लिए है। इसमें सोशल साइंस, मैथ और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आते हैं 100 MCQ तो सब में है, लेकिन यहां पे देखो मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव ये एक अलग ग्रुप है सेकंड में, ठीक है। फिर तीसरे में एक अलग ग्रुप है, इसमें 75 लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का संस्कृत का हो रहा है तो संस्कृत का आएगा, सिंपल है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसका कोड भी L से दिया, L फॉर लैंग्वेज। अब यहां देखो,
ये जो है 2A, इसमें 100 MCQ होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज। उसके अलावा वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी है इसमें। तो ये 2A वाले बच्चों का है। याद रखिए, जिनका कोड इतना सारा है सब्जेक्ट का, आप जो फॉर्म भरोगे तो ये कोड दिखेगा, या आप यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे भी जाओगे तो ये सब कोड आपको दिखेगा। अब बात करते हैं तीसरा है हमारे जो काम का है इस वीडियो के लायक, वो यहां है 3 वाले में आ जाओ आप। ठीक है, 3 वाले में 100 MCQ समझ में आ गया। यहां सिलेबस क्लियरली लिखा हुआ है COQP 11, यही 3B जो है BHU और DU LLB दोनों इस बार सेम फॉलो कर रहा है, ऐसा इसमें दिया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। तो हम लोग थोड़ा उसको भी ओपन करके देखेंगे, आप इसको एक बार नोट कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, कोई आपको है ना, आपके काम की ये चीजें हैं। अब सबसे जरूरी बात देखो, ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, पैटर्न 3, मैंने वहां भी दिखाया था। इसमें लैंग्वेज कंप्रीहेंशन जो आप दो, हिंदी दो तो उसका कंप्रीहेंशन, इंग्लिश दो तो इंग्लिश का कंप्रीहेंशन, इसमें आपका डिवीजन नहीं है। जनरल नॉलेज जीके क्या होता है, अब जीके कहने में लगता है कि जीके है, लेकिन ये महासागर है। इसका पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स हमने बनाया है, नोट्स हमारे पास ई बुक है, आप चाहते हो लेना तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो यहाँ लॉजिकल रीजनिंग भी बड़ा इजी दिखता है। ठीक है, वो रीजनिंग का वो पार्ट है जो सबसे हार्ड होता है, समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आपको क्या करना है, ये आपका पैटर्न हो गया भैया, स्क्रीनशॉट ले लो, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है, डोंट वरी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, कब कौन से व्यक्ति फॉर्म भर पाएंगे, कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 45% मार्क्स होने चाहिए किसके लिए, SC ST कैटेगरी के लिए। तो ये भी अच्छा कर दिया गया है, हालांकि ये डायमेंशन कहीं कहीं चेंज है किसी किसी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मिनिमम मार्क्स आपको कितना टारगेट करना है DU का, इस पे एक अलग वीडियो हमने बनाया है। पहले BHU का पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, COQP 11 कंफर्म है, वही चीजें हैं जो वहां पे दी गई थी। लॉ LLB पैटर्न 3, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग के वो पार्ट जिसमें लॉजिक शामिल है। ठीक है, बहुत सारे आपको रीजनिंग के वो पार्ट है जिसमें कैलकुलेशन शामिल है, बहुत सारे वो रीजनिंग जिनमें इन्फरेंस शामिल है, अनुमान से आप बना सकते हो। इसमें भी अब DU से ज्यादा इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको समझ लो। आपका तो पहले BA BSc BCom शास्त्री कुछ भी हो, 50% मार्क्स होना चाहिए। 3 years एक्सेप्ट दोज एक्सेप्ट वेयर ओनली पास मार्क्स आर रिक्वायर्ड। मेन सब्जेक्ट में 50 मार्क्स होना चाहिए। अब जिसमें सिर्फ पास मार्क्स जरूरी है उसमें आप पास भी हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आपका कोई ऐसा डिग्री हो जो इस पैटर्न पे हो, 10 +2 +3, जैसे ICSE बोर्ड का होता है, बहुत बोर्ड होते हैं अलग अलग, ये आपका होना चाहिए। और ये काउंसिल के द्वारा ऑथोराइज्ड होना चाहिए, लगभग बच्चों का होता है, तो इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये बस दिया हुआ है, इसका कोई आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी पैटर्न ये है और ये रहा। अब सवाल ये उठता है कि ये तो सर ने पैटर्न बता दिया, अब क्लैरिटी आ गई, कट ऑफ क्या होगा। देखो भैया, अगर आप दोनों यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो फुल मार्क्स कितना, 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 1 नंबर कट रहा है माने 1/4 निगेटिव मार्किंग हो गया, 4 में 1 गया। ठीक है, 25% गया आपका। तो आपको अगर ये क्रैक करना है तो कट ऑफ आपको एकदम ध्यान रखो 70% से ऊपर लाना, यानी 400 में 250 के ऊपर तो लाओ ही, तभी मजे से बैठ के लड्डू खाओ, समझ रहे हो। ये ध्यान रखना, क्योंकि 3 साल बड़े इत्मीनान से गुजरेंगे, हॉस्टल मिल जाएगा, बिंदास रहोगे। DU में थोड़ी हॉस्टल की दिक्कत है, बट BHU इज फेमस फॉर हॉस्टल। BHU और DU इन दोनों लॉ में क्या विशेषताएं हैं या इनसे संबंधित जो भी वीडियो है BHU वर्सेस DU मैंने आपको लास्ट में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी, और ये आई बटन पे भी मिल जाएगा। कटअप आपने देख लिया, आप दिमाग में ये आ रहा होगा सर इसकी तैयारी कैसे करें, सिलेबस तो बड़ा मतलब छोटे से में लिख दिया है। देखो भाइयों, 2 उपाय है। एक तो आप हमारा अभी से डेडिकेटेड प्रीसाइज पेड कोर्स ज्वाइन करोगे, तो हम ये सारा चीज ब्रीफ करते हुए आपको गाइडेंस और मेंटरशिप देते हुए, लाइव क्लासेस भी रहेंगी उसमें और रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, उसके सहारे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आपका रिवीजन कराएंगे, मॉक टेस्ट और सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, ई बुक्स देंगे, PDF देंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, एकदम मजा आना तय है, ये आप ध्यान रखो। और हमारी टीचमेंट पे जो क्लासेस चलती है उसमें आप फेस टू फेस बात कर सकते हो, लाइक अ वीडियो कॉल, क्लास भी चल रहा है, आप बात कर सकते हो।
दूसरी चीज है कि हम आपको सेल्फ गाइडिंग वीडियोस देंगे, बुक्स लिस्ट बताएंगे, उसके थ्रू आप तैयारी करोगे, जो कि अगला वीडियो होगा ना। वो वीडियो जल्दी चाहते हो तो हमें बताना पड़ेगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, बाय फॉर नाउ।